जय हिंद प्यारे दोस्तों। दीप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को थंबनेल पे दिख रहा है कि मैंने आपको यूपीएसआई के लिए और यूपी पुलिस के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट से स्टार्ट किया था। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का हम पहला लेक्चर लेंगे, जिसमें हम इंस्टॉलमेंट और टाइम और गुना पर आधारित प्रश्न होगा। ठीक है, तो इसमें हम इस टाइप से क्वेश्चन कराने वाले हैं जो कि किस्त पर आधारित कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। तो हम चलते हैं क्वेश्चन पर, प्रैक्टिस करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द अमाउंट डबल इट सेल्फ अंडर कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से 15 साल में, इन हाउ मेनी ईयर्स विल बी द बिकॉज 32 टाइम ऑफ इट द ईयर्स। कितने साल में वो 32 टाइम हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के दर से अपने आप का दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह 32 गुना हो जाएगा। ये आपसे पूछ रहा है कितने वर्षों में ये 32 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के लिए क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से। यहाँ देखिएगा, हमारे पास ये दो दो हो रहा है, तो कितने वर्षों में। आप कह रहे हैं कि 15 वर्षों में, इसका मतलब 2 के पावर 1 होने में ये 15 वर्ष का समय लग रहा है। कितने वर्ष का समय लग रहा है, 15 वर्ष। ये 2 गुना का मतलब 2 के पावर 1 होने में। ठीक है, अब यहाँ कर रहा है 32 गुना, तो 32 का मतलब ये हुआ कि 2 के पावर 5 होने में। 2 के पावर कितना होने में, 5। तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 1 होने में हमें 15 वर्ष का समय लग गया, तो 2 के पावर 5 होने में तो यहाँ पर हम 15 में किससे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 ईयर्स हो जाएगा, 75 ईयर्स हो जाएगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। देखिए, इस तरह का अगर क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, कोई कोई पैसा है आपके पास, डबल हो रहा है इतने वर्षों में, तो कितने वर्षों में इतना गुना हो जाएगा। तो हम 2 की पावर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 2 ही हो रहा है, तो 2 के पावर 1 होने में हमें 15 वर्ष लग गया। तो यहाँ पर 32 गुना होने में, तो 2 के पावर 5, 32 का मतलब 2 के पावर 5 होने में, तो 15 बजे 75 ईयर्स हो जाएगा। ये आपका आंसर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि कोई धनराशि 6 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर स्वयं की दोगुनी हो जाती है। क्या हो जाती है, स्वयं का दोगुना हो जाता है 6 वर्षों में, तो कितने वर्षों में स्वयं का 8 गुना हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि ये 2 के पावर 1 होने में हमें 6 ईयर्स लग रहा है। कितना ईयर्स लग रहा है, 6 ईयर्स लग रहा है। तो यहाँ 8 गुना होने में, 8 गुना का मतलब 2 के पावर 3 होने में, तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 1 होने में 6 साल लगा, तो 2 के पावर 3 होने में तो 6 × 3, तो आप कहेंगे कि ये 18 साल हो जाएगा। तो आंसर आपका 18 ईयर्स हो जाएगा। क्या क्लियर हो। इस तरह से क्वेश्चन आपके पेपर में यूपीपी और एसआई में अक्सर क्वेश्चन बना था। ठीक है, चलो देखिए यहाँ पर, एक राशि 15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज की तहत अपने आप का दोगुना हो जाता है, तो कितने वर्षों में यह ये आपका 2048 गुना हो जाएगा। ये यूपीएसआई 2022 में 21 में बना हुआ क्वेश्चन था। तो यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाएंगे, हमें कह रहा है कि 2 गुना, 2 के पावर 1, तो 2 के पावर 1 होने में आप कह रहे हैं कि 15 वर्षों का समय लग गया, तो ये 2048, 2048 का मतलब कितना होता है, तो आप कहेंगे कि 2 के पावर 11, 2 के पावर 11, इसका मतलब 15 से 11 का मल्टीप्लाई, तो 15 1 का 15, 15 1 का 15 और एक 16, 165 ईयर्स हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर होगा। क्या आपको क्लियर हुआ ये क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं। देखिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये पावर के रूप में दौड़ा है, तो 2 के पावर में अक्सर 2 के पावर 1 आप कहेंगे कि 2, 2 के पावर 2 आप कहेंगे 4, 2 के पावर 3 8, 2 के पावर 4 16, 2 के पावर 5 तो 32, 2 के पावर 6 64, 2 के पावर 7 128, 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 कितना होगा, 2 के पावर 9 तो 512 होगा क्या। 2 के पावर, सॉरी 2 के पावर 8, 2 के पावर 8 पहले निकालेंगे, तो 2 के पावर 8 256 होगा, 256। ठीक है, 2 के पावर 9, 2 के पावर 9 512 होता है, 2 के पावर 10 1024 होता है, 1024, 2 के पावर 11, 2 के पावर 11 2000 कितना हो जाएगा, 48, और 2 के पावर 12 तो 2 के पावर 4096। ठीक है, 2 के पावर 4। तो इस तरह से ये भी आप लोगों को आएगा, तभी आप लोग इसको तोड़ पाओगे। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है।
15 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज के तहत कोई धनराशि अपने आप का दोगुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में ये अपने आप का इतना गुना हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 2 के पावर 1 होने में आप 15 साल का समय लग रहा है, तो 4096, इसका मतलब 2 के पावर 12 होने में, 2 के पावर 12 होने में कितना लगेगा? तो 12 और 15 का मल्टीप्लाई 180 होता है। तो आप कहेंगे कि 180 ईयर्स, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या क्लियर हो इस तरह का क्वेश्चन? सभी समझ गए कि नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखिए, हमारा इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन को हम किस तरह से बनाते हैं? एक डॉक्टर जो है 3825 रुपए उधार लेता है, और वह 2 समान वार्षिक किस्तों में पैसा वापस कर देता है। यह चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, वो कंपाउंड इंटरेस्ट के रेट से, 4% के रेट से प्रत्येक किस्त आपको पूछ रहा है, ठीक है? तो ध्यान से समझिए, किस्त वाले क्वेश्चन को क्या करेंगे। यहाँ पे आप, ये 4% है, 4% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में लिखते हैं, तो ये 1 बाई क्या होगा? 25। ठीक। तो अब ये किस्त वाले क्वेश्चन को, तो यहाँ पर 25 से 1 रुपए का किस्त बनेगा 26 रुपए। दूसरे साल इसका स्क्वायर बनेगा, ये 625 हो जाएगा, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 676। ठीक। अब ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, और ये आपका अमाउंट का काम करेगा। ठीक है। हमें किस्त जो होना चाहिए इक्वल इक्वल होना चाहिए। यहाँ किस्त कितना है? 676 रुपए। तो इसको इक्वल करने के लिए 26 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 26 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 26 से, तो 26 से मल्टीप्लाई करोगे, 25 25 का 625, तो 650 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर 650 हो गया ना, और ये 625 है। कितना है? 625। यहाँ पर आपके पास 676, और ये 676। ये 676 676 दो किस्त है, ये किस्त आपका समान समान है। तो टोटल आपके पास प्रिंसिपल कितना होगा? इन दोनों को जोड़ देंगे, तो ये 1275 आ जाएगा, 1275। यही आपको पैसा टोटल आपको दिया गया है यहाँ पर। तो आप कहेंगे कि इसका वैल्यू मुझे दिया हुआ है, ठीक है? तो ये 1275 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पर 1275 दिया है, तो किसका वैल्यू दिया है? ये 1200 प्रिंसिपल का काम है, ये वैल्यू हमको दिया हुआ है, इसका वैल्यू। तो इसको आप क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, ये 3825 को डिवाइड करेंगे। ये इसको कितनी बार में डिवाइड करेगा? आप कहेंगे कि 3 बार में, ये इसको 3 बार में कट कर देगा। क्लियर है? तो आपसे पूछ रहा है किस्त बताना है, तो 3 में मल्टीप्लाई करोगे 676 का, तो 36 18 हो जाएगा यहाँ पर, 7 3 21, 21, ये 22 हो जाएगा, 2 आएगा, 36 18 2 20। तो आप कहेंगे कि 28 20 रुपए ये हमारा किस्त आएगा। ठीक है? इस तरह का क्वेश्चन समझा कि नहीं? चलो अब हम आपको एक सेकेंड लॉजिक सिखाते हैं, ये तो बेसिक लॉजिक है। बेसिक लॉजिक में पहले हम क्या करेंगे, ये प्रिंस आप जो भी परसेंटेज दिया उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कहता है कि 25 रुपए पर 1 रुपए इंटरेस्ट बना 26 रुपए। दूसरे साल के लिए ये इसका स्क्वायर कर दिया जाएगा, और यहाँ 26 का स्क्वायर कर दिया जाएगा, तो ये 625 का ये। लेकिन ये किस्त देखिए, यहाँ 625 है, ये किस्त का काम करता है, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे, वही वैल्यू यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करनी है। क्लियर है? तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा? 650 आ जाएगा, और ये 625 है। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा, और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो हमको किसका काम करेगा? ये अमाउंट का काम करेगा। लेकिन हमको 2 किस्तों में दिया गया है, तो अगर हमको इंटरेस्ट पूछा जाएगा ना, तो इन दोनों को ऐड करके इसको माइनस किया जाएगा। क्लियर है? चलो अब देखिए इसका सेकंड लॉजिक क्या है, आप बताइए। ये हमारा किस्त पूछ रहा है ना, क्या पूछ रहा है? किस्त। आप कहेंगे कि ये हमारे पास किस्त कितना है? यहाँ पर ये भी 676 का किस्त है, और यहाँ पर किस्त कितना है? तो 26 मल्टीप्लाई 26 676। क्या ये 26 किसका मल्टीपल है? 13 और 2 का मल्टीपल है क्या? अर्थात जो भी आंसर आएगा किस्त में, 2 का मल्टीपल आएगा। तो 2 का मल्टीपल देखिए, ये 2 से कटने वाला है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, यही एक ऑप्शन है 2 से कैंसिल होने वाला। क्या आंसर आप बता सकते थे विद इन सेकेंड में? देख लीजिए, इसको हम फिर से वापस समझा रहे हैं, वापस देख लीजिए आप सभी, इसको क्वेश्चन को बनाओगे कैसे। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आप देखिएगा 4% दिया है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू, ये न्यू अप्रोच है आपका। इस तरह से भी कर सकते हो आप बेसिक सोच के। 4% है तो 1 बाई कितना होगा? 25। तो आप कहेंगे ये 25 से ये 26 रुपए हो रहा है। क्लियर है? तो ये बताइए किस्त का जो वैल्यू है, इसका स्क्वायर करेंगे 625 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 676 आएगा।
एक किस्त दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। तो इसमें भी 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी 26 से मल्टीप्लाई। लेकिन क्या ये किस्त जो आएगा 13 का मल्टीपल और 2 का मल्टीपल आएगा क्या? आप कहेंगे कि 13 और 2 का मल्टीपल ढूंढना होगा। क्या हम अगर 2 का मल्टीपल ढूंढ लें तो आंसर हो जाएगा क्या? यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये 2 से डिजिबल है। क्लियर है? इस तरह के लॉजिक से आप कर सकते हो क्वेश्चन को फास्ट। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। हमारे पास 4% है, वही क्वेश्चन इसी टाइप में है। तो ये आपका कितना है? देखिए यहाँ पर 4% है। 4% का जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो कितना दिया है आपके पास? तो 1/, ये क्या हो जाएगा? 4% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/25। तो आप कहेंगे ये 25 से 26 हो रहा है क्या? यहाँ भी ये 13 और 2 का मल्टीपल ढूंढना है क्या? तो 2 के मल्टीपल में एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये मेरा राइट हो जाएगा। क्लियर हो? तो इस तरह से हम कर सकते हैं। क्या आप सभी क्लियर हो गए कि नहीं? एक ही ऑप्शन है जो आपको 2 का मल्टीपल और 13 का भी मल्टीपल 13 है, और 13 चौका 52 दोनों से कट रहा है क्या? आप क्लियर इस तरह से प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये मल्टीपल ही ढूंढना है, मुझे किस्त बताना है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट, एक राशि का भुगतान 1764 रुपए 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है, जिससे वार्षिक संयोजित 5% वृद्धि मिलता है। ठीक है? तो चक्रवृद्धि ब्याज 5% मिलता है। तो उधार ली गई धन, आपसे पूछ रहा है उधार ली गई राशि कितनी थी? 2 बराबर किस्तों में चुकाना है। ये किस्त आपका है। आपसे पूछ रहा है क्या? अमाउंट। व्हाट इज द, आपसे अमाउंट, क्या अमाउंट दिया गया था? क्लियर है? चलो देखो इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम 5% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/, क्या होगा? 20। तो ये 20 से 21 हो रहा है क्या? सॉरी, ये 20 से 21 होगा पहले साल में, पहला किस्त होगा। अब दूसरा जो होगा ये 400 होगा, तो ये 441 होगा। अब 441, हमें देखिए क्या पूछ रहा है। हमारा किस्त तो दिया हुआ है, ये आपको किस्त दिया हुआ है। पूछ रहा है हमको क्या? हमसे पूछ रहा है कि इस अमाउंट बताइए क्या था। ठीक है? आपका पैसा बताना है। तो क्या इन दोनों से डिवाइड होने वाला नंबर या इन दोनों के मल्टीपल में इसको ऐड करोगे 41 आएगा क्या? तो 41, इसका मतलब इसके मल्टीपल में कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? क्या यही आपका मिल रहा है फर्स्ट आंसर क्या? 41। क्लियर हो? ये 41 ऑप्शन देखिए यही आपका हो रहा है क्या? क्योंकि ये 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 चौके 32, 8 का 8, ये हो जाएगा क्या? आपका आंसर यही फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्लियर वो? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 8% चक्रवृद्धि ब्याज पर मिलने वाले 7500 रुपए को 3 साल के बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। कितने साल में? 3 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो किस्त का मान आपसे पूछ रहा है। ठीक? तो देखिए पहले हमें 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो ये पहले 8% है। इस 8% का फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। तो 8% का फ्रैक्शन वैल्यू, तो आप कहेंगे 2 अपान में इसको, देखिए ये 8 अपान में 100 होगा। इसको कट करोगे 4 दो बार में, 4 इसको कितनी बार में? 25। तो आप कहोगे पहले साल 25 है, तो 25 से ये कितना हो गया? 27। दूसरे साल ये 625, इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, 729 हो गया। तीसरे साल के लिए इसका स्क्वायर करिए, 25 का क्यूब कर दीजिए। तो 25 का क्यूब करेंगे तो 15,625 आता है। और 27 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, 19,683 होता है, 19,683। बताइए ये किस्त आपस में इक्वल होने चाहिए। ये किस्त आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो किस्त आपस में इक्वल करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई किया जाएगा, इसमें तो प्रोसेस लेंदी हो जाएगा। अब आप देखिए ये जो नंबर है 729, क्या आपका ये नंबर 3 के मल्टीपल में आएगा क्या? यही किस्त होगा। जो भी नंबर आएगा 3 का मल्टीपल होगा। तो 3 का मल्टीपल आप यहां से ढूंढिए। तो देखिए 3 से कटने वाला है नहीं, ये 3 से कटने वाला है। देखिए 8 2 10, 10 6 16, 16 और 7 कितना होगा? 23। ये भी नहीं कटेगा 3 से। क्या ये कटने वाला है? ये भी नहीं है। तो क्या ये ऑप्शन 3 से कट रहा है क्या? यही ऑप्शन हो गया। आप इस क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा डिफिकल्ट होगा। अर्थात ये देखिए 3 का मल्टीपल है क्या? 3 9 27। तो 3 के मल्टीपल में किस्त ही आपको बताना था, किस्त जो भी आएगा इनके मल्टीपल में आएगा। तो ऑप्शन आप ढूंढ लेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पेपर में दिखाया गया था। ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? एक ऋण को 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना था।
यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक है, तो जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है, तो प्रत्येक किस्त 6,897 रुपए की है। तो लिया जाने वाला कुल ब्याज आपको ब्याज बताना है, क्या बताना है, ब्याज इस पर, ठीक है। तो आप पहले 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू बताना है। तो 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1 बाई क्या आ जाएगा, 10। तो आप कहोगे कि ये 10 से 11 हुआ पहले साल में, और दूसरे साल में क्या हो रहा है आप कह रहे हो, तो ये 100 हो जाएगा, ये 121 हो जाएगा। ये किस्त इक्वल होना चाहिए, तो इसको 11 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 110 आएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 111, 121 हो जाएगा, और ये 100 हो जाएगा, और यहाँ 121। अब देखिए किस्त दोनों इक्वल इक्वल है, तो ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा। ये किसका काम करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। इनको ऐड करोगे तो 200 आपके पास 10 आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास 200 कितना आएगा, 42 आएगा। अब ये आपका प्रिंसिपल का काम करेगा, ये दोनों सम किया तो अमाउंट का काम करेगा। इन दोनों के बीच का जो गैप है वो आपको इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का काम करेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास कितना आएगा, आप इसको माइनस करोगे तो 32 आएगा क्या, ठीक है। तो आपसे किस्त ही पूछा जा रहा है, किस्त बताइए क्या है। तो ये 32 जो है, 32 के मल्टीपल वाला नंबर ढूंढिए। क्या 8 और 4 से कटने वाला नंबर आपसे कौन सा मिल रहा है, तो 8 और 4 से कटने वाला, देखिए 8 चौके 32, यही नंबर हो जाएगा क्या, 8 चौके 32 सीधा सीधा दिख रहा है, तो 8 से कटने वाला नंबर यही हो गया। क्लियर है, 8 से 4 से, जो कि ऑप्शन नंबर ये। समझ गए कि नहीं। देखिए यहाँ पर दो बराबर किस्तों में किस्त आपका इक्वल हो गया, तो ये इनको ऐड करोगे तो आपका प्रिंसिपल आएगा, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये आपका क्या आएगा, अमाउंट आएगा। ये किस्त आपको बराबर बराबर मिलता है, किस्त ही आपसे पूछ रहा है। तो जबकि आपको किस्त दिया हुआ है ना, किस्त आपको ये दिया है, तो इसको डिवाइड करोगे 121 से, और आप इसमें क्या पूछ रहा है आपसे, आपसे 32 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 32 का मल्टीपल ही ढूंढना था, यही आपको आंसर। क्योंकि कुल ब्याज पूछ रहा है आपसे, तो ब्याज ही तो 32 रुपए का मिला है। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का लास्ट नंबर का क्वेश्चन 10 नंबर का देखते हैं। 4620 रुपए की राशि दो बराबर वार्षिक किस्तों में वापस का भुगतान की जाती है। तो यदि ब्याज की दर वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 10% वार्षिक, तो प्रत्येक किस्त का मान बताना है। तो आप कहेंगे कि 10% है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो आप कहेंगे कि 10 से पहला साल 11 हुआ पहला किस्त, दूसरा ये 100 से कितना हो गया, 121। ये किस्त इक्वल करना है, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 11 से। तो 11 से मल्टीप्लाई कर जब करेंगे तो ये 110 आएगा, और यहाँ पर आपको 121 आएगा। ये आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 100 है, और यहाँ पर 121 है। क्या आप बताइए, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, तो आप कहेंगे कि ये 210 आएगा। और इसको, ये किस्त आपका है, ये किस्त, ठीक है। तो आप कहेंगे कि ये 4620 जो दिया हुआ है, किसका वैल्यू दिया है, तो ये 21 का वैल्यू दिया हुआ है, किसका, 21 का, ठीक है। आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो 121 किस्त पूछ रहा है, प्रत्येक किस्त बताना है, तो 121 का वैल्यू पूछ रहा है। तो आपके एक जीरो से कट जाएगा। ये इसको कितनी बार में कट करेगा, ठीक है। तो ये जो नंबर है ये इसको कितनी बार में कट करेगा, क्या इसको 22 बार में कट कर देगा क्या, ये इसको 22 बार में कट कर देगा। 22 दूना 44, ये 22 बार में कट करेगा। तो 22 का मल्टीपल यहाँ ढूंढिए, तो 22 का मल्टीपल यहाँ पे 22, ये हो जाएगा 22 दूना 44, तो 46 हो जाएगा, 22 दूना ये आपका 26 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा क्या। तो ऐसे भी आप ढूंढ के देख सकते थे। ये नंबर जो किस्त है, क्या 21 का मल्टीपल है क्या, तो यहाँ पर 21 का मल्टीपल ढूंढ लीजिए, 21 से कटने वाला नंबर। तो 21 से कटने वाला नंबर देखिए, 21 से डिवाइड होने वाला नंबर क्या होता है, इन दोनों को माइनस करते हैं, तो यही आएगा क्या। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो आपके पास, दो माइनस करेंगे, ये पेयर बनाते हैं क्या, ठीक है। तो दो माइनस करेंगे, ये भी कटेगा ये भी। तो इसमें 121 से कटने वाला नंबर भी ढूंढ लीजिएगा। क्लियर है, चलो ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम ऐसे ही लेक्चर लाएंगे। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। ओके, बाय बाय।